नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। गठबंधन धर्म निभाने की तरफ अब नरेंद्र मोदी सरकार अग्रसर है। ओथ टेकिंग सेरेमनी भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इसी बीच दो लोगों के दम पर या दो लोगों की बैसाखी पर ये जो सरकार अब आगे चलेगी, उनके मन में क्या है और उनकी मांगें क्या है और उनकी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट किस तरीके से होगी, ये हमेशा एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। और इसी सब के बीच में चुनाव में दबे स्वर से ही सही, लेकिन जिस एक मुद्दे के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, वो चुनाव के बाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन करके उभरता हुआ दिख रहा है, और वो मुद्दा है अग्निवीर योजना। आपको ये बता दें कि इस योजना पर चर्चा कहीं मोदी 3.0 पर आंच तो नहीं डाल सकती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी सरकार बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गठबंधन धर्म निभाने के लिए अपनी ही लाई हुई अग्निवीर योजना की प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। अग्निवीर योजना को रोक देना होगा, बंद कर देना होगा, स्क्रैप कर देना होगा। याद है आपको कृषि कानून? करीब साल भर तक नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही थी, लेकिन जब देखा कि उसका चुनावी असर पड़ रहा है तो तुरंत ये बोला गया, एक टेलीवाइज संदेश आया कि लगता है हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई, और उसके बाद वो 3 कृषि कानून वापस हो गए। चुनावी लाभ भी हुआ उत्तर प्रदेश में। अभी भी एक चीज ये बता दी जाए कि बीजेपी हारी नहीं है, मतलब सरकार उन्हीं की बन रही है, लेकिन संख्या कम हो गई है। और जैसा कि हम लगातार अपने ब्रॉडकास्ट में बोल रहे हैं कि अब पहली बार अपने जीवन में, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव करियर में नरेंद्र मोदी को गठबंधन धर्म निभाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर दो लोग, और ये वो दो लोग हैं जो दोनों ही विपक्षी एकता को लेकर के परचम लहरा चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू 2019 में और नीतीश कुमार 2023 में। इंडिया गठबंधन का जन्म जो है वो उन्हीं के बिहार में हुआ था, उन्हीं के शासनकाल में। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से सूत्रों के हवाले से एक खबर आना कि वो चाहते हैं कि अग्निवीर योजना हटा दी जाए, ये कितनी बड़ी बात बन करके उभरेगी। नरेंद्र मोदी कब तक इस चीज को टालेंगे? नीतीश कुमार कितनी ज्यादा सख्ती से इस बात पर डटे रहेंगे, या फिर जैसे कि हम कहते हैं वो पलट जाएंगे? नीतीश कुमार की जो सूत्र बताते हैं, जो डिमांड्स हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। बिहार के तर्ज पर एक नेशनल लेवल कास्ट सेंसस, और दूसरा बिहार को एक स्पेशल पैकेज। तीसरी मांग अब सुनने में आ रहा है वो है अग्निवीर योजना को हटाने का। आप जानते हैं बिहार में इसका असर पड़ा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका असर पड़ा, हरियाणा में, पंजाब में इसका असर पड़ा। ये सब वो जगह हैं जहाँ से लोग अग्निवीर जो लोग फौज में जाते हैं, और अग्निवीर योजना उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। आप देखिए नीतीश कुमार के लिए पोजिशनिंग का खेल भी है। तेजस्वी यादव भी यही बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जो एकदम सरप्राइज शो हुआ, मतलब इतनी सीटों की कल्पना तो शायद समाजवादी पार्टी ने भी नहीं की थी, वो भी अब दिल्ली में आकर के बिल्कुल यही चीज़ बोल रहे हैं कि अग्निवीर को स्क्रैप किया जाए, हटा दिया जाए। तो ऐसे में जब विपक्ष अग्निवीर योजना को लेकर के सरकार को घेरेगा, और ज़्यादा घेरने की योजना दिख रही है, उसके बारे में बातचीत होते हुए दिख रही है। कांग्रेस तो हमलावर है ही। हम ही लोगों के एक इंटरव्यू में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये चीज़ बोली कि हम आएंगे तो हम तो उसको स्क्रैप कर देंगे। तो चुनाव खत्म हो जाने के बाद भी, जबकि विपक्ष जो थे वो विपक्ष में ही हैं, सत्ता में जो थे वो सत्ता में ही हैं, लेकिन अंक गणित की वजह से ज़रा गणित बदल गई है। तो क्या अपनी सरकार को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गठबंधन धर्म निभाते हुए अग्निवीर योजना त्याग देंगे, हटा देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल बन करके धीरे धीरे करके उभर रहा है।
आप देखिए अब तक, जैसे कि आप जो समझ में आए हैं इन चुनावों में, जब अग्निवीर योजना आई तो उस समय बहुत सारे लोग जो हैं वो धरना प्रदर्शन करने उतरे, लेकिन उसके बाद ही सरकार की तरफ से एक बात ये कही गई और जो एजेंसीज़ हैं, फौज की तरफ से ये कहा गया कि भाई जो भी अगर धरना प्रदर्शन करते हुए दिखा तो उसको तो हम नहीं लेंगे। तुरंत धरना प्रदर्शन बंद हो गया, क्योंकि कोई जो है वो ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहता है, तो एक डर था। लेकिन जब आप वोट देने जाते हैं तब तो आप ट्रूली एनोनिमस हैं, आप किसको वोट दे रहे हैं। तो ये जो गुस्सा था अग्निवीर के खिलाफ, ये वोटिंग में निकला, सड़कों पे नहीं दिखा लेकिन वोटिंग में निकला। और अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि विपक्ष उसको लेकर के एक मुद्दा बना रहा है और एनडीए गठबंधन में जो दल हैं अब उसको भी मुद्दा बना रहे हैं। तो कितने टाइम तक एक जिद पकड़ के अग्निवीर योजना जो है उसको चलाते चले जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बात बन करके आगे होने वाली है। और यही चीज़ अब देखना बहुत बहुत ज़रूरी होगा कि ये कर पाएंगे या नहीं। नरेंद्र मोदी अपने मर्जी के हिसाब से जो उनकी सरकार ने ये स्कीम जो लेकर के आए थे वो अपनी मर्जी के हिसाब से आगे भी चला पाएंगे या नहीं, या फिर बहुत जल्द हम एक ऐसी स्थिति देख सकते हैं कि उनको अग्निवीर स्कीम स्क्रैप करनी पड़ सकती है। आपको क्या लगता है, आप बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, सुनने को हम बेताब हैं। इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।